बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में दिवसीय पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत आयोजित भारत के समक्ष राष्ट्र सुरक्षा की चुनौतियां विषय पर आयोजित संगोष्ठी में शामिल हुए। इस संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। चाणक्य ने एक बात कही थी कि कोई भी राष्ट्र बाह्य रूप से असुरक्षित हो और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो राष्ट्र अराजक कहलाता है। और अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। यानी अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। ये अराजकता किसी भी राष्ट्र को दुर्गति के कगार पर ले जा करके उसके अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। भारत इस दिशा से प्राचीन काल से ही बहुत सजग रहा है, सतर्क रहा है और उसकी सुरक्षा के लिए उस प्रकार के तौर तरीकों को अपनाने की एक प्रवृत्ति भी रही है। वैदिक कालखंड से ही हर भारतीय को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। धरती हमारी माता है तो मां के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई भी पुत्र नहीं कर सकता है। अगर भारत की आन मान और शान के साथ कोई दुस्साहस करेगा तो हर भारतवासी उठ करके खड़ा होगा। और यही तो प्रभु श्री राम ने हम सबको कहा था। उनका उपदेश इसी बात को लेकर के, जब उन्होंने जंगलों वन के दिनों में, जब वनवास उनको हुआ वन के अंदर, और उस समय की भारत की सबसे बड़ी चुनौती जो थी, वे जो राक्षस थे, रावण के राक्षस थे, उन राक्षसों के उत्पात के बारे में, उनके उपद्रव के बारे में जब उनके सामने इस बात को रखा था तो उन्होंने एक ही संकल्प लिया था। तब उन्होंने कहा था, भारत की विद्वत शक्ति के सामने उस समय उन्होंने एक ही संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन। यानी एक ही प्रण किया था कि मैं इन राक्षसों को पूरी तरह समाप्त करके इस धरती को राक्षस विहीन करूंगा। ये राक्षस विहीन करने का मतलब उन उपद्रवी तत्वों को जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, इनसे अपने राष्ट्र को मुक्ति दिलाऊंगा। यह संकल्प राम राज्य की आधारशिला बनी थी। समृद्धि के लक्ष्य को सुरक्षा के माहौल में ही प्राप्त किया जा सकता है। और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो हर भारतवासी के सामने अमृत काल के दौरान देश की शताब्दी महोत्सव के जो लक्ष्य हमारे हैं, उनमें जो उन्होंने पंच प्रण का संकल्प भारतवासियों को दिलाया था, वे पंच प्रण में भारत की सेना और भारत की वर्दीधारी उन जवानों के प्रति सम्मान का भाव रखना, उसमें से एक संकल्प है। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा, आप सुरक्षा का एहसास तब आप अपने जीवन में सुख की नींद इसलिए सो रहे हैं क्योंकि एक सैनिक मोर्चे पर खड़ा होकर के -50 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के आपकी सुरक्षा के लिए वहां खड़ा है। तब आप सुरक्षा का एहसास कर पा रहे हैं और चैन की नींद सो रहे हैं। देखो, आप सुरक्षा का एहसास आपको इसलिए हो रहा है, आप अपने घर में इसलिए चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि एक जवान अपने मोर्चे पर खड़े होकर के
लगातार सजग होकर के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के प्रति, पूरे देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। तो उनके प्रति इस दायित्व का निर्वहन करके सुरक्षा के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम भी योगदान दे सकते हैं। भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से है। देश काल और परिस्थिति के अनुरूप वह भी अपनी रणनीति बदलती है। युद्ध के तौर तरीके बदले, हर स्तर पर बदले हैं, बदले जाते हैं। अलग अलग समय में कब सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, आपने सब में देखा होगा कुछ ना कुछ बदली हुई परिस्थितियों में हम लोगों ने सफलतम इन ऑपरेशन को करके दुश्मन को उसकी सीमाओं का एहसास कराया है, उसको उसकी सीमाओं में रहने के भाव के साथ इसका एहसास भी कराया है। और ये तभी हो सकता है जब पूरा देश एकजुट होकर के अपनी रक्षा सेनाओं के साथ खड़ा होता है। अब आपको सीधा ले चलते हैं गोरखपुर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को बता दें कि सम्मानित करते हुए उनको टैबलेट वितरित की हैं। इसके साथ ही उनको संबोधन करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। यानी यह उत्तर प्रदेश के लगभग 9 लाख शिक्षक यानी 9 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। अभी हम लोग इस व्यवस्था को इसके साथ दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ये सभी विभाग, बेसिक है, माध्यमिक है या उच्च है, बहुत शीघ्र इस औपचारिकता को पूर्ण करते हुए एक कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ इन्हें उपलब्ध करवाने की दिशा में अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाए। एक समय सीमा के अंदर इसको पूरा कर लें जिससे इस सुविधा सबको प्राप्त हो सके। इसके साथ ही हम लोग आने वाले समय में, मैंने एक हायर लेवल की कमेटी बनाई है जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग भी कार्य कर रहे हैं और कदम से कदम मिलाकर के इस अभियान के साथ जुड़ते हैं। इसके लिए बहुत शीघ्र मेरे पास और रिपोर्ट आने वाली है और हम उस दिशा में कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि अभी जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, हम लोग इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में इसके माध्यम से हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से, जिन्हें आज जिन सभी आदरणीय जो ये गुरुजनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है या जो सम्मानित जिनको यहाँ पर सम्मानित करने के लिए आज आमंत्रित किया गया है या जो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए हैं, उन सबको मैं बधाई देता हूं, प्रदेश सरकार की तरफ से और प्रदेशवासियों की तरफ से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि शिक्षा जगत के लिए आप एक नई मिसाल प्रस्तुत करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अमेठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मां को लेकर की गई टिप्पणियों के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस से शिकायत की है। अमेठी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस को शिकायत पत्र सौंपा और कहा कि इस तरह की टिप्पणियों से समाज में नफरत फैलती है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर ली है और जांच शुरू कर दी है। कल रात्रि में हमारे सोशल मीडिया के एक साथी हैं अजय गुप्ता जी, उनके द्वारा बताया गया, उनके आईडी पे हमारे एलओपी नेता, कांग्रेस के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी को गाली दिया गया, टिप्पणी किया गया। आज हम सब कांग्रेस जन टीम के साथ आज संग्रामपुर कोतवाली में पहुंचकर उसके दोषियों पे उचित कार्रवाई के लिए एसएचओ साहब से मांग किए हैं। एसएचओ साहब ने कहा कि मेरा साइबर जो टीम है उस पे इसको मैं आईडी को दे रहा हूं। इसके पीछे जो भी
अभियुक्त हैं, जो भी लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा और उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से जो भी उचित से उचित कार्रवाई किया जाएगा। क्या लगता है कौन लोग हैं ये जिस तरीके से भारत में अभी हाल ही में बिहार चुनाव के दौरान एक सभा के दौरान राहुल जी का सभा था और आरजेडी का सभा समाप्त होने के बाद उस मंच पे एक व्यक्ति चढ़कर देश के प्रधानमंत्री जी को गाली देता है, तो बिल्कुल गलत है। देश के प्रधानमंत्री जी को गाली देना बिल्कुल गलत है। उसके ऊपर कार्रवाई हो, उनको तुरंत जेल भेजा जाए। हम सब भी प्रधानमंत्री को जो गाली दिया है वो बिल्कुल उसका विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री को ऐसा गाली जो दिया है बिल्कुल निंदनीय है। नोएडा प्राधिकरण ने रियल एस्टेट कंपनियों पर बकाया राशि वसूलने की दिशा में बड़ी कार्रवाई की है। अथॉरिटी ने 3 बड़े बिल्डरों के खिलाफ जिला प्रशासन को रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर बकाया वसूलने के लिए पत्र लिखा है। इसमें बता दें कि महागुण रियल एस्टेट और सेक्टर 57 और सेक्टर 120 स्थित प्रतीक प्राइवेट लिमिटेड शामिल है और इन तीनों प्रोजेक्ट्स पर बता दें कि करोड़ों रुपए से अधिक का बकाया है। जानकारी के मुताबिक सेक्टर और इसके साथ ही 2 भूखंड महागुण रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को 18 अप्रैल 2010 को आवंटित किया गया था और 18 मई 2010 को पट्टा प्रखेल निपादित कर कब्जा भी दे दिया गया था, लेकिन बार बार नोटिस देने के बावजूद बिल्डर्स ने देय राशि जमा नहीं की। नोएडा में एक बार फिर से प्राधिकरण के अफसरों की लापरवाही सामने आई है, जहां लापरवाही के चलते एक बच्चे की जान जा सकती थी। बता दें कि सेक्टर 150 में स्थित सोसाइटी के बाहर खुले नाले में एक बच्चा गिर गया, जिसको एक राहगीर ने नाले से कूदकर बचाया। इसको लेकर लोग बता दें कि प्राधिकरण पर काफी ज्यादा रोष व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। अमरोहा पुलिस ने 10 साल से लापता एक 55 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को परिवार से मिलाया है। सलीम घर का पता नहीं बता पाया था। उसकी वीडियो को इंस्टाग्राम पर डालकर उसको पता लगाया। पुलिस ने एक मां से उसके बेटे को मिलवाया है। अमरोहा पुलिस के ऑपरेशन मुस्कान के तहत सराहनीय कार्य में पहले भी 4 लोगों को परिवार से मिलाया जा चुका है। और इसके साथ ही बता दें कि पुलिस ने सारे कदम उठाते हुए एक लापता बच्चे को इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हुए उसके परिवार वालों से मिलवाया। और इसके साथ ही बता दें कि ऑपरेशन मुस्कान के तहत ये कार्रवाई की गई है, जहां लोगों द्वारा काफी ज्यादा पुलिस के कार्य को सराहा जा रहा है। खबर मेरठ से है, जहां ऑपरेशन शस्त्र के तहत पुलिस ने हथियार तस्करों के खिलाफ सटीक कार्रवाई की है। स्वाट टीम 3 के साथ मवाना और हस्तिनापुर पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ में 3 असला तस्कर पकड़े गए हैं। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि एक अन्य आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई गुरुवार देर रात उस समय हुई जब पुलिस ने नहर पटरी के पास एक वैगनार कार को चेकिंग के दौरान रोका। खुद को घेरा देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें बता दें कि दोनों को गोली मारकर घायल कर दिया गया। थाना मवाना में कल देर रात में पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी को एक संदिग्ध हरियाणा नंबर की वैगनार गाड़ी नजर आई, जिसको कि रोकने का प्रयास किया गया। इस पर वाहन में सवार अपराधियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें कि एक अभियुक्त को गोली लगी है। इसमें 3 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें कि 3 पिस्टल और 14 कारतूस बरामद हुए हैं इनके कब्जे से। साथ ही में पूछताछ में जानकारी हुई कि इन 3 में से 2 हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं, जो पूर्व में भी कई बार जेल जा चुके हैं गंभीर मामलों में। ये शातिर बदमाशों का पूरा गैंग है, जो क्षेत्र में काफ़ी समय से एक्टिव था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से एक अभियुक्त को असला बरामदगी के दौरान ले जाते हुए उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में उसे भी गोली लगी है। इसमें जो अभियुक्त घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी करते हुए इन्हें जेल भेजा जा रहा है। साथ ही में वो अपराधी जिन्होंने इनसे असला खरीद फरोख्त किया है उनकी भी जानकारी की गई है और उनकी भी तलाश कर उनके विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के देवरिया से दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक बाइक पर सवार होकर रील बना रहे 3 छात्रों ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी। हादसे के बाद बाइक अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से टकरा गई, जिससे बाइक के परखच्चे उड़ गए। महिला समेत तीनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां महिला समेत 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि तीसरे किशोर की हालत गंभीर बनी है। पूरा मामला देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के कसाया रोड पर ओवरब्रिज के पास का है। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत कसया ओवर ब्रिज पर डायल 112 के माध्यम से एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जन सहयोग से घायलों को जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां इलाज के दौरान 2 व्यक्तियों व एक महिला को डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। एक अन्य घायल व्यक्ति इलाजरत है। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी हाउस भेजा गया है। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। से रफ्तार का खौफनाक कहर सामने आया है, जहां तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। यह पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के NH 27 का है, जहां एक लापरवाह ड्राइवर की तेज रफ्तार ने एक जिंदगी छीन ली। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। बता दें कि जनता कोतवाली क्षेत्र के किंदगीपुर बाजार में सिरकटा शव मिलने से पूरे जिले में सनसनी फैल गई। जो हत्या पहले रहस्य में बताई हुई थी, उसका खुलासा होते ही दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने आई कि इस खौफनाक वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि मृतक की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया। मृतक की पत्नी पूजा पर आरोप है कि उसने पास ही किराना दुकान चलाने वाले प्रेमी युवक के साथ अवैध संबंधों की हवस में अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और पुलिस की जांच में पत्नी का रहन सहन और ठाट बाट की शक का कारण बने। पूछताछ में बता दें कि खुलासा हुआ है कि घटना की रात पति के घर से निकलते ही उसने प्रेमी को फोन कर बुलाया और दोनों ने मिलकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। यमुना और हिडन का बढ़ता जलस्तर अब लोगों के लिए काफी ज्यादा मुसीबतें लाता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि कई क्षेत्र इसमें डूबे हुए हैं। आसपास के गांव में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश और नदियों का उफान मिलकर हालात को बाढ़ जैसी स्थिति में बदल चुके हैं। अब तक बता दें कि 43 से ज्यादा गाँव प्रभावित हो चुके हैं और हजारों लोग बेघर होने की कगार पे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं और अब तक करीब बता दें कि 3800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। खबर मथुरा से है, जहां उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हथनीकुंड और ओखला बैराज से छोड़ा गया पानी अब मथुरा के लिए खतरा बनता जा रहा है। जिले की 5 में से 4 तहसीलों के 23 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी हैं। शहर की 20 से ज्यादा कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं और पर्यटन थाना परिसर तक पानी भर गया है। जिला प्रशासन पूरे अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। को लेकर के सर्वप्रथम जनपद भर में बाढ़ पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं, जिसमें सभी विभाग के लोग व सभी आवश्यक संसाधन रखे गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। इसके अतिरिक्त फ्लड PAC और NDRF रिक्विजिशन किया गया है और हमारे पास उपलब्ध है। कहीं भी कोई किसी प्रकार की आपात स्थिति आती है तो वहाँ ये लोग तत्काल एक्शन में आएंगे। इसके अतिरिक्त यमुना जी के तटों पर या ऐसे अन्य स्थान जहाँ पर भी जल जमाव हो गया है, वहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, बैरिकेडिंग कराई गई है कि वहाँ कोई ना जा सके। हम लोग निरंतर PA सिस्टम के माध्यम से अपील भी करा रहे हैं और जनता से आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का अदृश्य भय मन में ना रखें। जो सुरक्षित स्थान है, जो कि शेल्टर होम्स बनाए गए हैं जहाँ आपके खाने रहने की अच्छी सुविधा की गई है, वहाँ पर निसंकोच जाएं।
खबर जालौन से है, जहां प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए नो हेलमेट नो फ्लू अभियान को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किए इस अभियान के तहत 1 से 30 सितंबर तक बिना हेलमेट दोपहिया चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाना है, लेकिन उरई में इसके उलट नजारे देखने को मिल रहे हैं। पुलिसकर्मी तक बिना हेलमेट के पेट्रोल भरवाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आम जनता में भी नियमों के पालन को लेकर लापरवाही देखी जा रही है। देते हुए नो हेलमेट नो फ्यूल की अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे देश में चलेगा। वहीं सरकार का मानना है इस नियमों से लोगों को हेलमेट लगाने की आदत होगी, जिससे दोपहिया वाहनों में हो रहे हादसों में कमी आएगी। लेकिन हम बात करें जनपद जालौन की, तो जनपद जालौन में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला है। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन के निर्देशों के बाद भी पेट्रोल संचालक दोपहिया वाहनों में बिना हेलमेट के पेट्रोल डाल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आम जनता के साथ साथ वहां पर पुलिसकर्मी भी थे, जो कि बिना हेलमेट के पेट्रोल डला रहे थे। जब पुलिसकर्मी ही बिना हेलमेट के पेट्रोल डलाएंगे तो आम जनता क्यों नहीं डलाएगी? यह तो एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। आर्यन टीवी के लिए मयंक राजपूत की रिपोर्ट, जालौन। उत्तर प्रदेश में अब बिना हेलमेट पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिलेगा। इस संबंध में बाराबंकी के उप संभागीय परिवहन अधिकारी अंकिता शुक्ला ने मीडिया से विशेष बातचीत में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में 4 नेशनल हाईवे हैं और इन मार्गों पर लगातार यातायात अभियान के साथ साथ सड़क सुरक्षा अभियान भी चलाया जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि सड़क पर निकलते समय यातायात नियमों का पालन करना बेहद ही जरूरी है, ताकि सड़क हादसों से बचा जा सके। अभी जो तत्काल में जो शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं, वो विशेष अभियान नो हेलमेट नो फ्यूल को लेकर के है, जिसमें दोपहिया वाहन चालक है उनको हेलमेट लगाना अनिवार्य है और इसको लेकर के लगातार अभियान भी चलते हैं, चालान भी किए जाते हैं। तो अभी का जो अभियान है वो पेट्रोल पंप मालिकों, प्रबंधकों के सहयोग से चलाया जा रहा है कि जो भी लोग फ्यूल डलाने पेट्रोल पंप पे आ रहे हैं, यदि वो हेलमेट नहीं लगाए हैं तो उनको फ्यूल ना दिया जाए। इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि लोग हेलमेट लगाएं और जो सड़क दुर्घटना होती है, जिसमें ज्यादातर देखा जाता है कि हेड इंजरी की वजह से मौतें हो जाती हैं, उसको रोकने के लिए ये योजना लाई गई है। इसके बीच में आपके द्वारा लगातार यातायात अभियान चलाया जाता है और सड़क सुरक्षा अभियान को लेके जिलाधिकारी के साथ बैठक भी आयोजित होती है और जो विद्यालय है या फिर जो संस्थान है उनके बीच बैठक होती है। उसके बाद भी कुछ लोगों की लापरवाही आती है, तो उन पे कैसी कार्रवाई की जाएगी अगर वो मिलते हैं सड़कों पर? देखिए, जो भी लोग चाहे जो भी हो, चाहे स्कूली वाहन हो, दो पहिया चालक हो या 4 पहिया वाहन चालक हो, यदि किसी भी तरह के यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो सबके अलग अलग जुर्माने हैं, सब पे प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है। प्रवर्तन कार्रवाई के साथ साथ लगातार उनको जागरूक भी किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस कार्यक्रम में हम लोग प्रवर्तन भी कर रहे हैं। लगभग 50-60 के चालान 2-3 दिनों में हो गए हैं और साथ में उनको हम समझाते भी हैं कि वो खुद भी इस चीज को फॉलो करें और अपने जो भी घर वाले हैं, जो मित्र हैं, उनको भी समझाएं। रामपुर से है, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। 1 से 30 सितंबर तक नो हेलमेट नो फ्लू अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। सीएम योगी ने जनता से अपील करते हुए कहा कि पहले हेलमेट बाद में ईंधन। सरकार का उद्देश्य लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो अभियान चलाया जा रहा है नो हेलमेट नो पेट्रोल का, वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं पेट्रोल टंकी पे मौजूद हूँ और यहाँ पे बाकायदा ये लगाया गया है और मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि इस तरफ दिखाएं। हम बात करेंगे यहाँ के कर्मचारियों से कि जो लोग हेलमेट लगा के आ रहे हैं उनको पेट्रोल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम मौर्य। जो लोग हेलमेट लगा के आ रहे हैं उनको पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, जो हेलमेट लगा कर आ रहे हैं उनको पेट्रोल दिया जा रहा है। अच्छा, उनको जो लगा के आते हैं उनको देते हैं और जो नहीं आते उनको नहीं देते। क्या कहते हैं? देने को हम दे सकते हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि जो इसका कारण बना है जो सुरक्षा का आप लोगों के लिए, तो उसका सुरक्षा का पालन करें। और देने को तो हम दे देंगे, लेकिन जो ये प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा ये योजना बनाया गया है कि लोग सुरक्षित आए जाए, हेलमेट लगा करके चलेंगे तो उनके सेफ्टी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक भाई साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे। हेलमेट लगा के आए हुए हैं पेट्रोल लेने के लिए,
योगी ने ये जो आदेश दिया है नो हेलमेट नो पेट्रोल का, ये कितना सही है लोगों के लिए? लोगों के लिए बहुत सही है। बहुत सही है। इससे सुरक्षा होती है, एक्सीडेंट वगैरह में जान बच जाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जागरूक उपभोक्ता है वो बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पे नहीं आ रहे हैं, और जो बिना हेलमेट उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।